ओम शांति। मीठे बच्चों, ये रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाला है। जैसे ही आप दुश्मन को दोस्त बना लेंगे तो तुम क्या हो जाएंगे, आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी हो जाएंगे। कोई तुम्हारा बीमारी, तुम्हारी विकार निर्विकार हो जाओगे, कन्वर्ट हो गए ना, विकार रहेंगे नहीं किसी के अंदर भी। यहाँ तुम देही अभिमानी होकर ही बैठो, ये आदेश है बाबा का। यहाँ जब भी बैठो आओ तो आत्माभिमान, मैं एक शरीर में रहने वाली दिव्य आत्मा हूँ, सूक्ष्म आत्मा हूँ, अलौकिक आत्मा हूँ, परमात्मा की प्रिय संतान आत्मा। यानी आत्माभिमान में ही बैठो, देही अभिमान में बैठो। प्रश्न है, धंधा आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में याद रहना चाहिए? धंधा आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में याद रहना चाहिए? बोलो, बाबा का क्या ही डायरेक्शन है? फिर से सुनो कि तुम किसी साकार या आकार को याद न करो। धंधा कर रहे हो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी साकार और आकार में अपनी बुद्धि, चित्त, मन लगाओ मत। एक बाप की याद में रहकर काम करो तो विकर्म विनाश होने लगेंगे। कोई भी कर्म कर रहे हो, बाबा की याद में रहकर, बाबा जाने, हो जाए ठीक है, नहीं हो जाए ठीक है, अच्छा हो जाए, बाबा आपको, बाबा की स्मृति है तो वो अपने आप अच्छा तो हो ही जाएगा। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि फुर्सत नहीं, सब कुछ करते भी याद में रह सकते हो, सब कुछ करते भी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों के प्रति बाप का गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के बाद बच्चों को कहा जाता है, मुझे याद करो। बुलाते भी हो, हे पतित पावन। क्या बुलाते हो कह के? हे पतित पावन, आकर हमें पावन बनाओ। तो बाप पहले पहले ही कहता है कि तुम मुझे याद करो, रूहानी बाप को याद करो। रूहानी बाप तो सभी का एक ही है और वह कभी सर्वव्यापी नहीं हो सकता। जो आप बार बार कह देते हो सर्वव्यापी, सब में है, ये कॉन्फिडेंस लाओ, ये विश्वास लाओ कि भगवान है, परमधाम है। बाकायदा आपको ये जागृति आ जानी चाहिए, हाँ मेरा घर है, आत्माएं यहाँ रहती हैं। जैसे ये संसार है वैसे परमधाम है। और हमको ये इंस्ट्रूमेंट जो शरीर रूप में मिलता है, रोबोटिक, अब जब आ गया ज़माना तब तो आप स्वीकार कर ही लो सब लोग कि ये सब सिर्फ इंस्ट्रूमेंट ही है। क्या अभी भी नहीं करोगे? रोबोट कर रहा है ना, सब बोल रहा है, चल रहा है, सब कुछ करता है। लेकिन आपको पता है उसमें आत्मा नहीं है, वो मनुष्य ने बनाया है और वो बिजली से ही चल रहा है। चाहे वो सेल के रूप में, वो किसी के रूप में, बैटरी है उसमें, उससे काम। तो तब भी आप समझते नहीं कि ये रोबोटिक चीज़ है, यानी ये एक देह है, एक पिंजड़ा है जिसमें मैं इंटरप्ट हो गया हूँ, कैद हो गया हूँ। ये ध्यान रहे हमेशा, मेरा घर है, मैं वहीं से आया था एक्टिंग करने, यहाँ ये ऑटोमेटिक मिल गया है। हाँ, यहाँ पे रोबोट को बनाने के लिए या सब करने के लिए मनुष्य ने, रावण ने क्या ही कोशिश करी है कि कैसे भी करके, माया कोशिश क्या कर रही है कि तुम ईश्वर की मैं नकल कर लूँ। लेकिन वो तो अपने आप कैसे कर रहे हैं, सब कोई कैसे अंकुरित हो रहा है, सब बीज में से कैसे अंडकोश से क्या, ये सब जान रहे हैं ना वो लोग
कैसे होता है, वो सब भी मान रहे हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, जितना हो सके सिवाय बाप के और कुछ याद ना आए। मनुष्य कहते हम बिजी हैं, फुर्सत नहीं, परंतु इसमें फुर्सत तो सदैव ही है। फुर्सत के लिए क्या ही कर रहे हो, फुर्सत मतलब क्या, अटेंशन। बाबा याद है और नहीं है, इसमें फुर्सत की क्या बात हो गई कि तब याद रहेगा जब फुर्सत होगी, या तब याद करेंगे। उसको याद करने के लिए कोई प्रोसेस है क्या? मतलब आपको एक ही चीज़ है, या तो फुर्सत, या तो याद है, या तो याद नहीं है। बाबा युक्ति बता रहा है कि मुझे याद करने से तुम्हारे पाप भस्म होते हैं। युक्ति बता रहा है, तरीका है, पाप भस्म करना है तो मुझे याद करो। मुख्य बात यही है। मैं धंधा आदि करने की मना नहीं करता हूँ, यह सब करते हुए सिर्फ मुझ बाप को याद करो, मेरी याद में करो। तो विकर्म विनाश अवश्य हो जाएंगे। ये तो समझते हैं हम पतित साधु संत ऋषि मुनि आदि सब साधना ही करते हैं। साधना किस लिए की जाती है? भगवान से मिलने के लिए। और भगवान से कब मिलेंगे? जब विश्वास आएगा कि भगवान है, बाकायदा वो वहाँ से परम धाम छोड़कर आया है, हमसे मिलने आया है। वह निराकार ही है, उसने अपना स्वरूप चेंज नहीं किया है। हम भी वहीं के रहने वाले हैं। तो सब जब तक अपना परिचय नहीं जानते हो तब तक मुझसे मिल भी नहीं सकते। तुम जानते ही नहीं मेरा तुम्हारा रिश्ता क्या है। मिलना तब है जब रिश्ता पता हो ना, विश्वास हो। तुम यह भी जानो बाबा का परिचय दुनिया में कोई को भी नहीं है, कोई को भी। गीता में भी लिख दिया, हे अर्जुन मैं जो हूं और जैसा हूं तू मुझे यथार्थ जानकर याद कर। परिचय ही नहीं है। देह का परिचय तो सबको है, बड़ी चीज का परिचय झट हो जाता है। आत्मा का परिचय तो तब हो जब बाप आकर तुम्हें समझावे कि तुम इस रोबोटिक शरीर से अलग हो। वही तो समझाता है रोज तुम्हें बैठ कर, तुम इंद्रियां नहीं हो, तुम ये हाथ पैर आँख नाक सब कुछ नहीं हो। ये तुम रिश्ते नातों के जो चक्कर में जाल में, मैं इसका बाप हूँ, इसका बेटा हूँ, ये हूँ, कुछ नहीं हो। वही तो विज्ञान भी खुद कर रहा है ना। देखो टेस्ट ट्यूब में बेबी पैदा हो रहे हैं, तो आपको क्या समझ में नहीं आती बात ये? कि गर्भ की भी जरूर, अभी गर्भ बन जाएंगे सब, कि गर्भ का जो, अरे मैंने पेट में रखा था मेरा ही है कंफर्मेशन करते घूमते रहते हो दिन भर सब खत्म हो जाएगा। आत्मा और शरीर दो अलग अलग चीजें हैं। बाबा बार बार समझाना चाह रहा है, जो समझाओ बस। आत्मा एक स्टार है, बहुत ही सूक्ष्म है, उसको इन आँखों से देखा नहीं जा सकता। तो ये नहीं है कि है नहीं, देखा ही नहीं जा सकता, तो क्या पता है कि नहीं है। यहाँ आकर बैठो तो सदैव आत्माभिमानी बनकर ही बैठना चाहिए। मैं आत्मा हूँ। बाबा से साक्षात्कार करने, सन्मुख होने, उससे मिलन बनाने, उससे बातचीत करने, उससे पढ़ने, कुछ भी आपको नशा होना चाहिए कि मैं इसलिए आया हूँ। मैं बाबा को देखने, बाबा से सुनने, कुछ तो समझो कि दोस्तों से मैं आ गया हूँ यहाँ आया जाता है, सबने बुलाया इसलिए नहीं। आत्मा तो है और विनाशी, कभी विनाश नहीं होती है। आत्मा का ही पाठ है, आत्मा ही कह रही है
मैं कभी विनाश को नहीं पाती हूँ। इतनी सब आत्माएं जितनी भी हैं सब अविनाशी हैं, सब। ये नहीं कि तुम्हारा अविनाशी पार्ट है, मेरा नहीं है, या मेरा है फलाने का नहीं है, वो पापी का नहीं है, दुष्ट का नहीं है। सब किरदार निभा रहे हैं, अच्छाई और बुराई का, हीरो का और विलन का, सब एक्टिंग ही कर रहे हैं। ये बात हमको अभी सिर्फ कहने में आ रही है, समझने में नहीं आ रही है कि अच्छा एक्टिंग चल रही है क्या। कहने में आ रही है, सिर्फ बोल पा रहे हैं मात्र। अब शरीर विनाशी हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में यह बात बैठ जाना चाहिए कि हम अविनाशी आत्मा हैं। बैठी नहीं है, मुरली सुनते में भी बैठी नहीं है। शरीर सुन रहा है कि आत्मा सुन रही है, ये बैठ जाए तब सुनो। शरीर तो बदलते रहते हैं, उतरते रहते हैं, वस्त्र की तरह हैं या कंप्यूटर की तरह हैं, या जो भी समझो आप, हार्डवेयर की तरह हैं। सॉफ्टवेयर फिर से लोड कर दो किसी और में, फिर से बना ले, उसमें लोड कर दिया। यही तो होता है सॉफ्टवेयर का। ये 84 जन्म लेना यह ड्रामा है। इसमें धर्म स्थापना कौन करते, कब आते, कितने जन्म लेंगे, कोई नहीं जान रहे, कोई जानते नहीं सब बात। गाया जाता है जरूर किसी धर्म के होंगे, सभी के तो हो न सके, सब धर्म इकट्ठे तो आएंगे नहीं, हम दूसरों का हिसाब क्यों बैठ निकालें। जानते हैं ना, फलां समय पर फलाना धर्म स्थापन होगा तो होगा। 2000 वर्ष पहले जीसस आएगा तो वो स्थापना करेगा, 5000 में से 3000 के बाद आएगा, कोई 2500 बाद आएगा तो होगा। उसमें भी हमें नहीं फंसना है। उनकी उस धर्म की प्रवृद्धि भी होगी, सभी सतो प्रधान से तमो प्रधान भी होंगे। दुनिया अभी पूरी तरह से, चाहे वो सतयुगी हो तुम 84 जन्म लेने वाले, चाहे त्रेता युगी हो, चाहे द्वापर युगी हो, और चाहे कल युगी हो, तो भी सबके सब तमो प्रधान हो गए हो, सबके सब। फिर बाप आकर सतो प्रधान बना रहा है। फिर से बाबा ने आज कल बताया ना कि कैसे आपका कन्वर्शन होगा, आप दोस्ती कैसे करेंगे दुश्मनी से, आप अपने विकारों को कैसे दोस्त बनाएंगे। यही तो सारी बात है। तो कोई और धर्म नहीं होगा, तुम बच्चे ऊंचा मर्तबा लोगे, वह ज़्यादा याद रहने का पुरुषार्थ करो, और समाचार भी लिखेंगे। बाबा हम इतना समय याद में रहे, कोई तो पूरा समाचार देंगे, कोई को समाचार देने में ही लज्जा आएगी कि हम तो 8 मिनट भी। आज ही कोई कह रहा था मुझसे कि तुम 24 घंटे में मुरली सुनाने के बाद 8 मिनट भी याद में नहीं रहे, मुझे पता है। 8 घंटे की बात कर रहे हो, बाबा रोज 8 घंटे की बात करता है। तो कोई तो पूरा समाचार लज्जा के मारे भी नहीं दे पाएंगे, शर्म आएगी। अच्छा 8 मिनट सबके सामने कहेंगे तो क्या ही होगा कि अच्छा 24 घंटे में सिर्फ 8 मिनट याद रही। क्या ही दोस्त हो तुम उसके, खुदा के। वो कैसा खुदा दोस्त है तुम्हारा जिसकी तुम याद ही नहीं आती है, अभी भी तुम फॉलो ही नहीं करते। पर हम जाने वाले हैं, हम वहीं से आए थे, एक्टिंग कर रहे थे, ये याद ही नहीं रहा। बाबा समझा रहा है, परंतु मालूम तो पड़ता है ना। तो लौकिक माँ बाप भी बच्चों को पढ़ाई से समझ जाते हैं कि यह तो बहुत बड़ा स्कूल है, यहाँ तो नंबरवार बिठाया ही जाना चाहिए। बुद्धि में समझाया जा रहा है बच्चे। अब बाबा अच्छे अच्छे बच्चों को यहाँ भेज देता है, फिर चले जाते हैं तो दूसरे लिखते हैं जाओ तुम दूसरी जगह सेंटर खोलो, ऐसे ही भेजता था पहले। तो दूसरे के लिखते हैं बाबा हमको तो एक महारथी चाहिए। तो जरूर समझना चाहिए कि वह हमसे होशियार और नामी ग्रामी है, उसको एक युक्ति आ गई है। सबको एक साथ नहीं आती ना, नंबरवार आती है।
प्रदर्शनी में भी अनेक आएंगे, गाइड्स भी खड़े रहने चाहिए, जांच करनी चाहिए। रिसीव करने के लिए जानते हो ना किस प्रकार के का आदमी है तो कैसे रिसीव करना है। इशारा करना चाहिए कि इनको तुम्हें समझाना चाहिए। फिर भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सब होते ही हैं, तो सेवा करनी ही है। ठीक है, आदमी आदमी की खातिर करे, ये कायदा है ना। अभी बाप अथवा टीचर बच्चों की क्लास में महिमा कर रहा है, यह भी तो बहुत बड़ी खातिरी थी कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी महिमा करता हूँ तो तुम्हारा नाम रोशन हो जाता है। तुम यह जानो कि भगवान ही ऊंचे से ऊंचा है। कहते भी हो ना बरोबर ऊंचे से ऊंचा, परंतु फिर बोलते हैं उसकी बायोग्राफी बताओ तो झट कह देंगे वो तो सर्वव्यापी है, वो तो सब जगह है, वो तो सोई लीपापोती करना शुरू। हमको विश्वास ही नहीं कि वो परमधाम में रहता है, रियल में है वो। कितनों को विश्वास होता है? साधु सन्यासी तो हाल लीप देते ना, 2 मिनट में ही सर्वव्यापी कह देते। भाई आप बताओ ना, कोई आपके पिता की, माँ की, बेटे की, भाई की, बहन की, पत्नी की, किसी की भी बात करे और ये कहे वो सर्वव्यापी है। वो किसी में भी हो सकता है, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, कंकड़ पत्थर, नदी नाले, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े सब में घुसा है। तो आपको क्या ही लगेगा यार कि मेरे भैया की बड़ी बेइज्जती कर रहे हैं, मेरे बहन की बड़ी, कोई भी जो रिश्ता आपके साथ है जिसको आप मानते हो और उसको कोई सर्वव्यापी करे तो क्या ही आपकी आदत हो जाएगी? नहीं, वो तो है। मैं अभी यार बात कराती हूँ आपसे, यही करोगे ना तभी तो है ना, है कि मान्यता फिक्स कि हाँ है। यहाँ बाबा के लिए सब कहते सर्वव्यापी, यानी उससे प्रेम ही नहीं है, उससे अपनत्व ही नहीं है, वो अपनापन जानते ही नहीं है हम सब, इसलिए तो तभी तो कह देते लोग। यानी उन्होंने कुछ पता नहीं, ये सब जो बोल रहे थे ऊपर से, श्लोक बोल रहे हैं, फलाना बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, चौपाइयाँ बोल रहे हैं, वो सब युक्ति के लिए वैसे दूसरों को मूर्ख बना रहे हैं, क्योंकि विश्वास तो है ही नहीं। क्या चीज़? एनर्जी तो बाबा की सब जगह ही काम कर रही है। आप समझे नहीं। एनर्जी काम करना, जैसे प्रधानमंत्री यहाँ सब जगह व्याप्त नहीं है, परंतु उसका देश के ऊपर अस्तित्व ये कायम रहता ही है कि ये देश फलाने का, वो राजा जब से बना है तब से, नाम बैठे जब से राज्य पे तब से ऐसा हुआ। यही नाम किसका होता है? इसका अर्थ ये है कि वो राजा है नहीं, राज बैठे नहीं है, तो रूल है, लेकिन वो नहीं, सर्वव्यापी नहीं कह सकते अपन। नहीं, शक्ति का मतलब आपको दे दी ना शक्ति सबको, कि अपन सबके सब कौन सा व्यवहार करें, रूहानियत का व्यवहार करें, सबके सब डिटैच हो जाएं, सबके सब निर्मोही हो जाएं, निर्लिप्त हो जाएं। क्यों कह रहा है बार बार? अनासक्त हो जाएं। अपन कामना की भावनाएं जो कर रहे हैं, इच्छाएं कर रहे हैं, उसकी जगह आप प्रत्येक कल्याण की भावनाएं करें सबके प्रति, स्वयं के प्रति। ये क्यों? कारण क्या है इसका? कि वो उसका रूल है कि वो 7 गुणों में प्रधान है, और वो कभी भी वो उन सब का सागर है, पवित्रता का, सुख का, शांति का, वो समुद्र है वो। तो हम बूंद तो बने, या कुआं तो बने, तालाब तो बने, नदी तो बने, कुछ तो बने। ये नहीं कह सकते ना आप कि नहीं वो होगा, हम तो कठोर हैं, हम तो लोभी ही हैं, हम तो मोही हैं, हम तो कल्याण की भावना हमें नहीं करनी, हम तो अपने खुदगर्ज हैं। ऐसे चलेगा क्या? बताइए चलेगा क्या? फिर आपका मेरा जो अस्तित्व है वो खतरे में आ जाएगा, माया का हो जाएगा। मैं और मोर तोर था माया। माया कोई बहुत बड़ी चीज़ बताई क्या? मेरा और मैं और मेरा आ गया, शुरू हो गया हमारे अंदर। सब बाबा का है तो है बाबा, लेकिन सब मैं मेरा हो गया तो सब गड़बड़ हो गया पूरा मामला ही। समझो कि भगवान का अस्तित्व या परमात्मा की सत्ता या परमात्मा के ये दिव्य गुण 7 ये तो सर्वव्यापी ही हैं, सब में है। मना नहीं कर रहा बाबा इसके लिए, लेकिन तुम ये कहें कि बाबा सब में घुसा है, ये नहीं, उसके गुण हैं।
उसकी शक्तियां हैं ये सातों गुण। ये सब में होनी ही चाहिए। निर्लोभी, निर्मोही, निरहंकारी, निर्विकारी होना ही है सबको। यही परमात्मा की शक्ति है। तो तुम्हें क्या करना है? तुम समझो कि ऊंचे से ऊंचा भगवान है और वह मूल वतन वासी है। ये समझो, मत कह दो किसी से सर्वव्यापी है। उसका घर है, बाकायदा धाम है, परम धाम। वो परम है, इसलिए उसकी हर चीज कैसी है? परम, अति सूक्ष्म। ऊंचे से ऊंचा भगवान वह निराकार ही ठहरा। अभी तुम समझो कि हम जो हीरे मिसल थे सो धीरे धीरे कौड़ी मिसल हो गए हैं। हम ही हीरे थे, लेकिन हमारे अंदर से क्या बदल गया, क्या ही हो गया गड़बड़। हम अपने अंदर में जैसे ही देहाभिमान को लाए तो काम भी आया, क्रोध भी आया, लोभ आया, मोह आया, सब आ गया। फिर भगवान को आपने ही जास्ती नीचे लाया, पहचानते ही नहीं थे। भारतवासियों को पहचान मिली है, बाबा की पहचान सबको दो। ढेरों बाप की पहचान मिलेंगी। तुम्हारा मुख्य त्रिमूर्ति, गोला और झाड़ इसीलिए बनाए गए चित्र है। इनसे पहचान दे दो फिर से, बाबा कैसा है, सर्वव्यापी नहीं, कैसा है। वो निराकार है, लेकिन कैसा निराकार है? वो सच्चित आनंद सा सत्य है, चेतन है और आनंद का भंडार है। कैसे है ये स्वीकार हो। सच्चिदानंद है वो। और तुम स्वयं को भी ये कहो कि लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक हैं। वो भगवान नहीं, लेकिन वो हैं, ऐसे मनुष्य हैं जो निर्विकार, निरहंकार स्थिति में स्थित रह करके सतयुगी मालिक बन जाते। सतयुग के आगे और क्या था यह भी अभी कोई जानता नहीं है कि ये एक साइकिल है। सतयुग से पहले क्या था? एक साइकिल है। सतयुग से पहले क्या ही था? संगम था। संगम से पहले क्या ही था? कलयुग था। ये किसी को पता नहीं है, लेकिन बार बार चलता ही रहता है, साइकिल चलता ही रहता है। कई लाख वर्षों, करोड़ों वर्षों तक खोजते चले जाओ तो साइकिल कभी मिटेगा ही नहीं। मनुष्य की बुद्धि वहां पहुंच ना सके करोड़ों वर्ष तक, लेकिन वो साइकिल ऐसे ही अनवर्थ चल रहा है। बल कोई पवित्र नहीं है तो ऐसे नहीं कि कोई पैसा दे करके टाइटल ले लेगा। यहां पर ये बात नहीं है। बाबा कह रहे हैं कि कलयुग के अंत में होता है, प्रजा का प्रजा पर राज्य हर कल्प होता है। अभी फिर से राजाई मिली है। सतयुग आदि में राजाएं थे, कलयुग में भी राजाएं थे। बल कोई पवित्र नहीं थे, परंतु कोई पैसा देकर भी राजा होने का टाइटल ले लेते थे। सब था। हम कुछ दे रहे हैं, हमको आप ये टाइटल दे दो। कोई कोई तो महाराजा भी टाइटल खरीद लेते थे, जैसे पटियाला का महाराजा, जोधपुर का, बीकानेर का महाराजा, डॉट डॉट डॉट। तो नाम तो लेते थे ना। तो ये नाम अविनाशी चला आ रहा है, लेकिन पहले पहले महाराजे जो होते थे वो बहुत पवित्र होते थे। बाद में तो वो सब टैक्स के बल पर, हम ज़्यादा देंगे, हमको ये लिखो। ये हुआ है लास्ट में, तभी वो सिस्टम ही खत्म हुआ। फिर सिस्टम तभी खत्म। अभी आप पहले पहले देवता ही बनेंगे तो परम पवित्र स्थिति में रहेंगे। फिर देवताई पद के लिए, देवताई पन के लिए तुम राजा बन करके देवताई लिखवाना चाहें कि हम देवी और देव कहलावें, तो ये संभव ही नहीं है। वहाँ पे वहाँ धन दिया नहीं जा सकता। वहाँ कसौटी आत्मा की है। लेकिन कुछ तब भी टाइटल होते होंगे, कुछ विकृति होती। जब सतयुग से बाद त्रेता में जाएंगे, त्रेता के एंड में आएंगे, तब दिखेगी वो विकृति, यार ये हो गया। तो फिर वो राजापन, वो देवी और देवतापन लिखना ही बंद हो जाएगा। फिर अनेक धर्म निकल पड़ेंगे। नहीं, हमारा श्रेष्ठ है, हमारा श्रेष्ठ।
इसलिए होता है। लक्ष्मी नारायण के लिए कहा जाता है ना कि सतयुग के मालिक थे। किसने राज्य लिया यह तुम भी समझते हो। राजाई की स्थापना कैसे होती है। बाबा कह रहे हैं मैं तुमको अभी पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से पढ़ो। और यह पढ़ाई 21 जन्म के लिए है। संसारी पढ़ाई एक जन्म चलती है, लेकिन यही पढ़ाई एकमात्र है जो 21 जन्म चलती है। अभी पढ़कर भविष्य महाराजा महारानी बनो। ड्रामा प्लान अनुसार नई दुनिया की स्थापना का काम चल रहा है। इसे कोई गप ना समझ ले, अरे नई दुनिया कहाँ से स्थापना हो रही है, किसी को तो दिख नहीं रही है। अभी भल यह पुरानी है। भल कितने भी अच्छे अच्छे बड़े महल हैं यहाँ, वहाँ तो तुम्हें हीरे जवाहरात के महल बनेंगे। अभी यहाँ कोई की ताकत नहीं जो उस तरह के महल बना सके। सतयुग में सब हीरे जवाहरातों के महल में ही रहते हैं, और वहाँ बनाने में कोई देर भी नहीं लगती है। क्या कह रहा है बाबा? यहाँ अर्थक्वेक आदि होती है तो बहुत कारीगर लगाने पड़ते हैं, और फिर से 2-4 बरस सारा शहर खड़ा करने में लगता है। देखो दिल्ली बनाने में 8-10 वर्ष लगे, परंतु यहाँ से लेबर और वहाँ से के लेबर में बहुत फ़र्क होता है। ये भी बाबा खुल्लम खुल्ला ये सब होता है। इसीलिए क्योंकि बाबा की तो बुद्धि में कभी मिटता ही नहीं है, वही बता सकता है। हमारी बुद्धि इतनी वो हो जाती है कि हम उन बातों की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। भले ही वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में ये सब बातें लिखी थी, जिनका अब आविष्कार भी हो रहा है या आगे और होगा, ये सब लिखा तो था, परंतु हमारी बुद्धि चलती नहीं। तो हम सोचते थे ये सब ऐसे ही गप लिख दी है, ऐसे कैसे होता होगा। परंतु अब हो रहा है तो फिर गप नहीं लगा है। अभी भी आगे नई नई इन्वेंशंस होते रहेंगे। मकान बनाने की साइंस और जोर करेगी। सब कुछ तैयार मिलेगा, झट फ्लैट तैयार हो जाया करेगा। अभी जैसे दिखाते हैं ना, प्रीकास्ट आ गए हैं, अब फैब्रिकेटेड आ गए हैं, उनको लो क्रेन से रख दो, एक दिन में घर बन जाता है। प्लास्टर भी नहीं करना है, जॉइंट कर दो, बस होने लगा है। परंतु वहाँ इस तरह का नहीं होगा, वो और ही दिव्य तरीके से होगा, कुछ जिसकी आप अभी कल्पना नहीं कर सकते। मनुष्य तो अभी भी कोशिश कर रहा है ना कि जल्दी से जल्दी सब होने लगे। 60 मंजिल भी बनाना है तो 1 महीने में बन जाए, 15 दिन में ही बन जाए। रिकॉर्ड बना रहे हैं लोग, वर्ल्ड रिकॉर्ड चाइना ने बनाया अभी 16 दिन का। 16 दिन में 60 मंजिल बनाया उसने। चल रहा है ना कि कितना जल्दी बना सकते हैं, लेकिन देवताओं का कोई पार नहीं पा सकता। उस स्थिति में आपकी क्या इंटेलिजेंट बुद्धि होती, कितना IQ होता है आपका, उसकी कल्पना अभी की नहीं जा सकती कि विचार कैसे आएंगे और वो विचार कैसे कैसे क्या कर देंगे। वो विचार ही करता है सब कुछ, दूसरे की बुद्धि में ही नहीं रहेगा। यहाँ पे तोड़ दो तो ये बन जाएगा, जिसकी बुद्धि में है वो पटाख से आएगा, भाई साहब इसको ऐसे कर लो। जैसे गेम होते हैं ना, गोटियाँ खेल रहे हो, दूसरा कह रहा है घिर गए चारों तरफ से, हाय अब कहाँ से निकले, अब तो गोटी खबेगी ही खबेगी। लेकिन कोई माइंड वाला आता है तो क्या ही करता है, अरे इसको ऐसे नहीं ऐसे कर दो, फिर नहीं खबेगी। फिर देखते हो कि अच्छा ये यहाँ से जरा सा यूँ सरकाने से ये तो सब बच गया, कुछ ही नहीं हुआ। IQ वो विचार उसी समय उत्पन्न होगा और वो कर्म कर देगा, फिर चला जाएगा। तो सीढ़ी उतरते 84 जन्म लिए, अब 1 जन्म में चढ़ती कला का समय आ गया है। और इसका एक मूल कारण है, जो कोई जितना मुझ बाप को याद करेगा उतना खुशी भी होगी, उतनी ताकत और बढ़ जाएगी कोई के अंदर भी।
कल बाबा ने कहा था कि जैसे जैसे आप याद करोगे तो पवित्रता बढ़ेगी, पवित्रता बढ़ेगी तो विकार मिटेंगे, तो पाप मिटेंगे, तो आपका और ध्यान करने में, मेडिटेशन करने में, याद करने में और मन लगेगा, बुद्धि लगेगी। आज बाबा क्या कह रहे हैं? ताकत मिलेगी, खुशी मिलेगी। बहुत बच्चे हैं जिनके आगे नंबर में रखा जाना चाहिए परंतु याद में वह बिल्कुल रहते नहीं, ऐसे भी बहुत है। बल ज्ञान में बहुत तीखे हैं परंतु याद की यात्रा ही नहीं कर रहे। सबसे कहता हूँ, याद से पाप करते हैं और तुम्हारी नंबर 1 में जाने की तैयारी हो जाती है। मेहनत कम करनी पड़ती है, काम जल्दी होते हैं, युक्ति से। बुद्धि है हर एक की। कोई आदमी हमारे साथ पढ़ने वाला आज कहाँ से कहाँ पहुँचा होगा, और कोई हमारे साथ पढ़ने वाला नीचे से भी नीचे गिरा होगा, अभी भी खेती कर रहा होगा, कोई बीच में ही लटके। तो ऐसे सब तरह की हर स्थिति में हर जगह मनुष्यता होती ही है। क्या कौन के बुद्धि में प्लान बैठ जाए, कब किसकी बुद्धि भगवान के साथ यथार्थ उसको समझ ले बाबा को, और उसकी शक्ति को जान ले और उस तरह से काम करने लगे, उससे अटैच हो जाए, बाबा का खास बन जाए, बाबा के काम आने लगे, फिर बाबा उसके काम आने लगे। तुम हमेशा समझो शिव बाबा हमें समझा रहा है, तभी तुम्हारा बुद्धि उससे लगेगा, यह भी सीखता होगा। नहीं, बाबा कहता है मुझे याद करो, किसी को समझाने के लिए नहीं। भगवान कहा जाता है निराकार को, वह आकार शरीर धारण कर रहा है। भगवान के बच्चे तुम सब आत्माएं हो, सब भाई भाई हो। अभी इस शरीर में विराजमान हो, सभी अकाल मूर्त हो। वह यह अकाल मूर्त आत्मा का तखत है, अकाल तखत, और कोई खास चीज़ नहीं है। और ये अकाल तखत क्या है? भ्रकुटी के बीच में आत्मा जहाँ विराजमान है उसी को अकाल तखत कहा जाता है। समझो, बाबा ने क्लियर कट परिभाषा, अकाल तखत कोई है तखत। जिन्होंने देखा है, साक्षात्कार किया है, वो जानते हैं। तुम अभी सुन रहे हो, सिर्फ देखो जाकर कि वहाँ तुम कैसे इस शरीर में बैठे रहते हो, और कोई कैसे इस शरीर पे कुछ संकट आता है, घबराहट आती है, तो नीचे से एकदम से सब समेटने लगते हो और उड़ने की तैयारी में हो जाते हो। इससे बाहर निकलें, इस पर कुछ गड़बड़ है। और ये होता ही रहता है, इसमें अनेकों विचारों से सब जगह उथल पुथल हो जाती है। विचार जैसे ही आपके गए थॉट नेगेटिव, तो सारी जगह पूरा खून वगैरह सब में बड़ी ज़ोर से हलचल होती है। हर आपका कण कण अंग अंग उसका इफ़ेक्ट जानता है, विचार का, आदेश का। वो आत्मा का आदेश होता है। अकाल तखत अकाल मूर्त का है, आत्माएं सब अकाल मूर्त हो, भले ही अति सूक्ष्म हो, सब अविनाशी हो, अमर हो। अब अपन को ये पता है जब कि हम अमर हैं, मर ही नहीं सकते, कभी मरे ही नहीं हैं, तो किसी के अंदर फिर भय मात्र रहेगा क्या? लेकिन अभी हम सिर्फ सुनते हैं मात्र, और एक कान से निकाल देते दूसरे से सुन के, और फिर हाय मरे, हाय मरे। और बाबा तो समझा कि परेशान है कि तुम सब अकाल मूर्त हो, अविनाशी हो, अमर हो, मर ही नहीं सकते। और निराकार हो, आकार भी नहीं। बाप भी निराकार है, वह अपना तखत कहाँ से लावे? बाबा कहते मेरा तखत तो यही है, मैं इसमें आकर के इसके तखत का लोन ले लेता हूँ और साधारण बूढ़े तन में आकर के तखत पर बैठ जाता हूँ। तुम जान गए होगे सब आत्माएं का एक तखत जरूर होता है। ये मनुष्यों की बात की जा रही है, जानवरों की बात नहीं कर रहा हूँ। पहले तो मनुष्य, तुम ही मनुष्य होकर जानवरों से बदतर हो गए थे, तब मुझे आना पड़ा। मैं मनुष्यों को पढ़ाने आया।
तुम सुधरो। कोई जानवर की बात पूछे तो बोलो पहले तुम अपने आत्मा को तो सुधारो। जानवरों की, पेड़ों की बात बाद में करना, उन्हें बताना ही नहीं कुछ कि जानवरों में होती है आत्मा तो कैसी होती है, पेड़ों में होती है कि नहीं होती है, वो क्या है, कैसे हैं। उस चक्कर में ना फंसो, सिर्फ मनुष्यों की बात करो। याद रखना, सतयुग में तो जानवर भी बड़े अच्छे और फर्स्ट क्लास होंगे। क्या होता है दिखाया है ना वहाँ पे कि गरुड़ भी तुम्हारी सवारी होगा नारायण की तुम्हें उड़ा के चाहे जहाँ ले जाया करेगा। अभी गरुड़ जो है वो ध्वजा क्या ले गया है बद्री, वहाँ की जगन्नाथपुरी की उड़ा करके, तो कितना वो चल रहा है भैया मेरे, ये न्यूज़ वो न्यूज़, क्या ही होने वाला है, प्रलय होगी क्या, कि अच्छा होगा क्या, क्या ही मतलब कुछ भी वीडियो बना रहे हैं लोग। लेकिन वो गरुड़ आपको बिठाता है और ले जाता है बाकायदे, आपके काम आता है। बड़े अच्छे फर्स्ट क्लास जानवर होंगे, किचड़ा आदि कुछ नहीं होगा। देखो राजाओं के महल में कबूतर आदि का किचड़ा हो तो दंड मिले, जरा भी किचड़ा नहीं कर सकते वहाँ। वो वहाँ पे ऐसे नहीं कि वहीं कर रहे हैं आगे छेद, वो कर नहीं सकते। वहाँ सब सिखाया जाता है। यहाँ भी मनुष्य को अगर दूसरे मनुष्य ना सिखाएं तुम वहाँ जाके ये सब किचड़ा करो, तभी तो सीखते हैं। अगर सिखाएंगे नहीं तो वो वैसे ही बने रहेंगे आदिवासी जैसे ही, कहीं भी कुछ करेंगे। बड़ी सफाई करनी है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में कितनी सफाई रहती है। शिव पार्वती के मंदिर में कबूतर भी दिखाए जाते हैं, तो ज़रूर मंदिर को भी खराब करते होंगे। शास्त्रों में तो बहुत ही दंत कथाएँ लिख दी हैं। बाबा समझा रहा है, बच्चे थोड़ा भी धारणा कर सकते हो तो करो, बाकी कुछ नहीं समझना चाहते। बच्चों को कितना प्यार से समझा रहा हूँ, बहुत मीठा समझा रहा हूँ, समझो। तुम अब अपने मुंह से सिर्फ ज्ञान की बातें ही निकालो, ज्ञान रतन। तुम रूप बसंत हो, तुम्हारे मुख से पत्थर बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए, ये सख्त आदेश है। आत्मा कहती है मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं फलाना हूँ, डॉट डॉट डॉट। तो मेरे शरीर का नाम ये है। आत्माएं किसके बच्चे हैं? परमात्मा बाप के। तो ज़रूर उससे वर्षा लेते होंगे। वह फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? वो तो वर्षा देता है, बाप है, प्रॉपर्टी देता है अपनी बाकायदा। तुम समझो, हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे, हमारी बुद्धि अब खुल रही है। जैसे जैसे आप अपने बुद्धि को चेक करेंगे, क्या विचार आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, इनमें क्रिएटिव कितने हैं, कितने साधारण हैं। जैसे जैसे पवित्र होते जाएंगे क्रिएटिव विचार आएंगे, और अपवित्र हो जाएंगे तो क्रिएटिव नहीं आएंगे, विनाश के आएंगे। तुम धीरे धीरे मंदिर लायक बन जाएंगे, इतना क्रिएटिव विचार आने लगेंगे कि लोग तुम्हारी पूजा करने, अरे भैया ये आ गए, अब तो हमारा सब भला हो ही जाएगा। इनका एक एक विचार अमूल्य है, तभी तो संतों की पूजा है आज तक। तुम कोई भी मंदिर में जाएं, समझाएं ये तो सब झूठे चित्र हैं, कहो कि कोई सूंड वाला मनुष्य नहीं होता, कोई 10 भुजा वाला नहीं होता। ये क्या है? ये सब समझाइश की भक्ति मार्ग की सामग्री है। वास्तव में भक्ति होनी चाहिए शिव बाबा की, जो सभी का सद्गति दाता है। तुम्हारी बुद्धि में ये लक्ष्मी नारायण भी 84 जन्म लेते हैं, ये स्वीकार हो जाना चाहिए। हाँ, ये भी पवित्र बनते हैं, फिर धीरे धीरे इनको भी पतित होना पड़ता है। ये स्वीकार हो जाए तुम्हारी बुद्धि कि पतित पने से बुद्धि धीरे धीरे कैसी हो जाती है कि हमारे को कुछ समझ में ही नहीं आता है।
हम हरिश्चंद्र जी की जगह हरियाई बन जाते बिल्कुल घेरने वाले। कुछ समझ में नहीं आता क्या करें कैसे करें, युक्ति ही नहीं आती और खुद ही अपने ट्रैप में फंस जाते। बाप सबको सदगति देने आया है, उससे सदगति देने वाला बड़ा कोई होता ही नहीं है। यह ज्ञान की बातें भी तुम सब बच्चों में धीरे धीरे नंबरवार धारणा होंगी। जो पॉइंट आएंगे, जो युक्तियाँ आएंगी, जो ट्रिक्स आएंगी, वो धीरे 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 पवित्रता बढ़ती जाएगी और ट्रिक्स बढ़ती जाएगी और इतनी तक ट्रिक आ जाएगी कैसे सारे जीव जगत, सारा विश्व सुखी हो जाए और हमको भी कुछ न करना पड़े। बैठे आराम से, बस शासक बन गए। सब जीव जगत पूरा, कोई हिंसा नहीं करेगा, कोई किसी को कुछ नहीं करेगा, कोई गाय और शेर के बीच में झगड़ा नहीं होगा, कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। ऐसी ट्रिक आप में आ जाएगी लक्ष्मी नारायण के राज्य में। घर का, मकान का, रोटी कपड़ा का, इसका झंझट उसका झंझट, कुछ झंझट ही नहीं रहेगा। ऐसी ट्रिक आएगी बस बुद्धि में। कोई बुरी ट्रिक ही तो आ जाती है। नंबरवार धारणा होगी। धारणा नहीं कर सकोगे तो बाकी भला क्या ही काम करोगे। कोई तो अंधों की लाठी बनने के बदले स्वयं ही अंधे बन जाते हैं। दोनों तरफ का काम चलता रहता है। कोई गिर जाते हैं तो अंधे ही हो जाते हैं। जब तुम्हें बनना क्या है, जीव जगत को बाहर निकालना है, युक्ति से मुक्ति दिलानी है, सबको, सबके दुख हरने हैं, सबको सुख देना है। ये बाबा का काम है, वो तुम्हारा भी काम है। गऊ जो दूध नहीं देती है तो उसे पिंजरपुर में रखने लगते हैं ना। यहाँ ज्ञान का दूध, यह भी ज्ञान का दूध दे सकते हैं। बहुत हैं जो कुछ पुरुषार्थ नहीं करना चाहते, समझते ही नहीं है कि हम कुछ तो करें जिससे सबका कल्याण कर सके। तुम गौमुख हो, गौ हो, इंद्रियों वाले। तुम्हारी इंद्रियां ऐसा कुछ करें, तुम अपनी इंद्रियों से ऐसा करो कि सबको सुख मिले, दूध मिले। तुम वो गौ हो। परंतु अनेक बच्चे ऐसा हैं जो स्वयं अपनी तकदीर को ही भूल जाते। उन्हें खुद ही ख्याल नहीं रहता कि बरोबर मैं इतनी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। साधारण बन जाते दूसरों के चक्कर में। इन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा, उन्होंने वो कहा, फंस गए। फिर से हम क्या बन गए? मांगने वाले, मंगता बन गए। हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, हम दे ही नहीं सकते, हम पे कुछ है ही नहीं, भगवान ने हमें कुछ। अरे भगवान कहाँ देता है? क्या कह रहा है बाबा? कहाँ देता है? धारणा में देता हूँ। कहाँ देता है बाबा? ज्ञान की धारणा, पवित्रता की धारणा जैसी उसी में मिलेगा तुम्हें सब कुछ। तुम्हें कोई ट्रिक आ जाएगी, उससे सब कल्याण हो जाएगा, खुद का भी और संसार का भी। बाप तो तकदीर की लकीर सबको देना चाहता है। तुम्हें अपनी सदगति करने के लिए खुद ही पुरुषार्थ करना चाहिए। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ क्या है? जितना जितना तुम स्वयं को शिव की शक्ति समझोगे, शिव संगिनी समझोगे, उतना उतना देही अभिमानी बनते जाओ। मैं परमात्मा में जिस तरह की शक्ति है, गुण है, ज्ञान है, वह सब मुझ में भी है। बनना है ये देही अभिमानी। बाबा कितना ऊंचे से ऊंचा है, तो जब वो इतना ऊंचा, ऊंचा क्यों है? वो कल्याण कर रहा है। ऊंचा किसे कहते हैं? जो सबका भला करे। और आता है कैसे? पतित शरीर और पतित दुनिया में आ जाता है। फिर भी देखो, सर्वोच्च होते हुए भी कहते ना, वो साग के, विदुर के घर साग खाने चले गया। ये सब जो बात लिखी है, ये क्या है? यही है कि वो इतना सर्वशक्तिमान होते हुए भी, उसके पास सब होते हुए भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो भी जा सकता है। वो उसके लिए कोई परहेज नहीं है, मैं क्यों जाऊं। प्यार करते हो तो जाएगा, उसको भी युक्ति बताएगा।
उसको कोई कभी ऐसा हुआ ही नहीं है उसके कि भगवान तुम नरक में गिर गए तो अब मैं ही क्या करूं, मैं क्यों जाऊं, मर रहे हो तो मरो, ऐसा नहीं करता। प्रेम है तो आएगा और तुम्हें निकाल के ले जाएगा। देखो, तुम्हें सदगति के लिए सदैव पुरुषार्थ करना है, देही अभिमानी बनना है। तुमने मुझे बुलाया तो मैं पतित दुनिया में पतित शरीर में आया ना। जब रावण बिल्कुल ही भ्रष्ट कर देता है तुम्हें, तो बाप तो भी सबसे श्रेष्ठ बनाने। रावण ने क्या किया, हमें देह ने क्या किया, देह अभिमान ने क्या किया, बॉडी कॉन्शियस ने हमें भ्रष्ट बनाया, सबसे भ्रष्ट। और भगवान आके सर्वश्रेष्ठ बना देता है, श्रेष्ठ ही नहीं सर्वश्रेष्ठ, भ्रष्ट को श्रेष्ठ। ये बाबा का काम है। अच्छा पुरुषार्थ करो। वहाँ तो वह राजा रानी बनने के लिए भी कितना पुरुषार्थ करते हैं। जो पुरुषार्थ नहीं करता वह फिर से गरीब ही रहेगा, तकदीर में नहीं है ऐसा कहता रहेगा। लेकिन तदबीर करो, तकदीर के भरोसे ऐसे तकदीर बना रहे, तदबीर करो, युक्ति कि कैसे क्या ही करें कि फिर से हम सुखी हो जाएं, निर्विघ्न हो जाएं, निर्भय हो। ये भय किसको ला रहा है, मुझे ही आ रहा है। विघ्न किसको आ रहा है, मुझे आ रहा है। तो मैं इससे कैसे निकलूं, और सब कैसे निकलें, सब क्यों फंस गए, मैं सबको निकाल सकूं, मैं हूं ना। ऐसे लोग कहें अरे वो हमारे संग तो फलाना लाडले जी हैं, लालजू हैं, सब सही हो जाएगा। क्यों भैया लालजू क्यों ही चाहिए सबको, क्यों नहीं, अरे कुछ होगा तो वो तो गोवर्धन उठा लेंगे। फिर अपन ऐसे ऐसे बता दिए युक्ति से कि इतने बड़े काम थे वो उन्होंने क्षण मात्र में कर देते थे, इसलिए उनकी ज़रूरत थी। एक्चुअल ज़रूरत क्या है कि कोई युक्ति वाला संग होगा, कोई पवित्र आत्मा संग होगी, कोई दिव्य आत्मा संग होगी, कोई ईश्वर पर भरोसा करने वाला होगा, तो सारी आपदों से बच जाएंगे। अब्राहिम के संग थे ना सब, जिनको भगाया गया यहाँ से, भगो यहाँ से। सैब और जब उनमें युद्ध हुए और अभी से 2500 वर्ष पहले अब्राहिम को भगाया गया कि तुम रेगिस्तान में जाओ, उधर भगो, चलो प्यासे भूखे मर जाओ। लेकिन उसको विश्वास था, और क्या ही बोला कि मुझसे भगवान बात करते हैं, मुझसे एक लाइट आती है बात करने लगती है, मैं उससे बात कर रहा हूँ। और यहोवा उसका नाम उन्होंने रखा था, यहोवा। यहोवा प्यासे हैं, मर ही जाएंगे क्या, लेकिन नहीं मरोगे। आवाज़ आ रही है, उसको सुनाई दे रही, किसी को नहीं सुनाई दे रही, उसको दे रही है कि ये पत्थर उठाओ, इसके नीचे बहुत पानी है। पत्थर उठाया, पानी का फव्वारा निकल पड़ा। यार इसको उठाओ, यहोवा कह रहे हैं हमारे। तो क्या ही हो जाएगा फिर। आप पूछने जाओगे कि हम इनको पूजें कि नहीं पूजें, प्रभु आप ही बचा रहे हो, आप ही बताओ, युक्ति बताओ, तरीके बताओ। बात हो रही है ना डायरेक्ट निराकार से। क्यों ही लिख दी बातें, अगर सत्य घटना नहीं होंगी तो कोई क्यों लिखेगा। चाहे साक्षात्कार हो, चाहे बात हो, चाहे सपने में आवे, लेकिन वो आपकी हर तरह से सूक्ष्म शक्तियां रक्षा करने लगती हैं, बाबा रक्षा करने लगते हैं। बस ये भरोसा तुम्हारा दृढ़ हो जाता है तो एक मार्ग और पंथ चल जाता है, एक धर्म बन जाता है, धर्मपिता कहलाने लगते हैं वो लोग, क्योंकि उनको ही हो रहा है। पहले सबको होता है, तुम देवी देवताओं को सबको होता है, विश्वास भी सबको होता है, क्या जब जा सकते बाबा है, कोई नहीं कहता निराकार है, वो तो सर्वव्यापी है, कोई नहीं कहता वहाँ। आया चलो उनके लोग चलते हैं, बात करते आते हैं, मुलाकात करते, दर्शन करके आते हैं। नारद गए, दिखे ही नहीं, बाबा हैं ही नहीं, क्या करें। यहाँ कोई बहनें जाती हैं कई बार, उनके यार गए तो थे, बाबा थे ही नहीं आज क्या करें, कैसे भोग लगाएं। होता था अपने यहाँ भी अभी। सब करो विश्वास। कोई तो बहुत अच्छी तकदीर बना के जाते हैं। हर एक अपने को देखो कि भल मैं क्या सेवा कर सकता हूं अकाल तख्त नशीन होकर। देखो, चेक करो क्या सेवा, मुझसे क्या ही हो जाए कि मैं बैठूं और कुछ युक्तियां ऑटोमेटिक अपने अंदर विचार और भावनाएं निकलने लगें। होता है, ये सब होगा।
युक्तियाँ निकलेंगी और आप सुखी होंगे, ये बाबा की गारंटी है। अच्छा, मीठे मीठे सखी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, रूप बसंत बन मुख से सदैव रतन निकलें। क्या ही दिखाते थे, क्या ही निकलते थे, रतन निकलते थे। एक के मुख से, और एक के मुख से, बसंत के मुख से फूल झड़ते थे, एक रूप के मुख से रतन निकलते थे। दो भाई हैं, ऐसी कितनी कहानियाँ हैं हमने बचपन में सुन रखी थी दादियों से नानियों से, कि रूप बसंत होते हैं। उनकी कहानी जरूर सुनाई जाती थी। अब क्यों सुनाते थे वो अपने पूर्वज, हमको नहीं पता। यहाँ बाबा क्या कह रहा है, बहुत मीठा बनो, बहुत बहुत मीठा। ये कहने का मतलब बाबा का ये, झड़ते कैसे थे, तो कोई निकलते हैं, कोई ज्ञान, कोई झड़ते हैं फूल लाल, वो लाल बोलते थे उसको, रत्नों को, कि लाल झड़ते थे, तो लाल कुछ होते होंगे कि कोई लाल लाल चीज़ निकलती हुई मुँह से। आदमी पहले, बच्चा तो वही पिक्चर बना पाएगा ना, उसको नहीं पता ना कि ज्ञान की बात है। कभी भी पत्थर अर्थात कटु वचन नहीं निकालना है। अब कोई के मुंह से पत्थर निकले, कोई के मुंह से धुआं निकला जहरीला, ऐसे अपन दिखाते हैं ना पिक्चर बना के, दैत्य दिखाएंगे, उसके मुंह से धुआं निकल पड़ा जहरीला हरे रंग का, और सब बेहोश हो गए। किसी के अंदर आग निकल पड़ी गोले के रूप में, गोले, आग के गोले, यानी गालियाँ निकल रही हैं, कुछ कुछ और कटु वचन निकल रहे हैं, तो वो क्या है, वो गोले ही तो हैं, पत्थर ही तो हैं। पहाड़, कोई फूंक दिया तो एक पहाड़ निकल पड़ा, अपने के ऊपर गिर पड़ा सेना पे, फिर उन्होंने बाण मारा तो वो फटा, दिखाए ना। मैंने कहा क्या करें, ये कौन सी दैत्य है, पहले ही मिल गई भैया। इसको मारना है, विश्वामित्र ले जा रहे हैं, तो उसने मुंह फाड़ा और पहाड़ निकल गया। तो पत्थर निकल रहे हैं, पहाड़। बाबा क्या कह रहा है, कटु वचन निकलना, पहाड़ निकलना, पत्थर निकलना है। अब ये युक्ति है, नहीं निकालने हैं अपन को। दूसरा पॉइंट है, ज्ञान और योग में तीखा बन अपना और दूसरों का कल्याण करो, अपनी ऊंची तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करो, और अंधों की लाठी बन जाओ। सब लोग क्या बन जाओ, अंधों की लाठी बन जाओ। वरदान है त्रिस्मृति स्वरूप, ध्यान से सुनना फिर से वरदान। त्रिस्मृति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विजयी भव। 3 स्मृतियों का तिलक धारण करो। जैसे तिलक करते हैं ना लोग, 3 डंडियाँ लगाते हैं, ऐसे कोई 3 डंडी ऐसे लगा लेते हैं। तो त्रिस्मृति, स्मृति रखनी है बुद्धि में, कि स्वयं की स्मृति पहले, मैं आत्मा हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं परमात्मा की प्रिय संतान हूँ, मैं अमर हूँ। ये स्मृति हमेशा रहे, ये तिलक लगा रहे। दूसरी बाबा की स्मृति, शिव बाबा की, बाप की, परमात्मा की, कि वो भी कैसा है, निराकार है, निर्विकार है, निरहंकार है, ये स्मृति रहे। और ड्रामे की स्मृति, कि ये नाटक चल रहा है। क्या हो गई है, त्रिस्मृति का तिलक, 3 डंडी का, कोई त्रिशूल लगा लेते, कोई बीच में ऐसे तिलक, तो त्रिस्मृति का तिलक लगाने, धारण करने वाले संपूर्ण विजयी भव। इन तीनों स्मृतियों से सारे ज्ञान का विस्तार तीनों में समा जाएगा, ड्रामे की स्मृति में, बाबा की में, और अपनी, सब कुछ समा जाएगा। पूरा ज्ञान इतना ही है। ज्ञान के वृक्ष की यह 3 स्मृतियां हैं। जैसे वृक्ष का पहले बीज होता है और 2 पत्ते होते हैं, फिर वृक्ष का विस्तार होता है, वैसे मुख्य यही 3 बातें हैं। बीज बाप की स्मृति, और 2 पत्ते आत्मा और ड्रामा की स्मृति है। एक पत्ता आत्मा है, एक ड्रामा है, और बीज बाप है। इन तीनों स्मृतियों को धारण करने वाले स्मृति भव, बस संपूर्ण विजयी भव के वरदानी बन जाओ। स्लोगन है, प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो कमजोरियां सहज ही समाप्त हो जाएंगी। ओम शांति।